दोस्तों, जब डीएम साहब शादी में खाना खाने पहुंचे तो वहीं उनकी पत्नी बर्तन धो रही थी। और जब डीएम ने यह देखा तो उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। दोस्तों, बारिश की हल्की बूंद गिर रही थी। शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में जगमग रोशनी थी। अंदर शादी का माहौल था। हंसी ठिठोली, शहनाई की मधुर धुन और महकते पकवानों की खुशबू। कलेक्टर साहब अपनी कार से उतरे। उनकी सफेद शेरवानी पर सोने की कढ़ाई थी और चेहरे पर वही रौब जो उनकी पहचान था। आज उन्हें इस शादी में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था दूल्हे का पिता। सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। देखकर लोग रास्ता छोड़ देते। खाने की व्यवस्था भव्य थी। चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान सजे थे। कलेक्टर साहब एक टेबल पर बैठ गए। वेटर झुककर सेवा कर रहे थे। तभी उनकी नजर स्टील के बर्तनों को मांज दी। एक औरत पर पड़ी। वह भीगी साड़ी में थी। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान के बावजूद हाथ लगातार चल रहे थे। कलेक्टर साहब का दिल एक पल को थम गया। उनकी सांसें तेज गईं। हाथ से कौर गिरते गिरते बची। उन्होंने गौर से देखा, वह औरत उनकी पत्नी थी। पल भर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। कानों में सहाना की आवाज मंद पड़ गई। लोगों की हंसी बंद या चम्मच की खनक, सब जैसे कहीं दूर हो गया। सिर्फ एक दृश्य साफ था। उनकी पत्नी की झुकी हुई कमर, साबुन से भरे हाथ और आंखों में झलकती बेबसी। उन्होंने कुर्सी पीछे किसका और उठने लगे, लेकिन तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वह व्यापारी था जिसने उन्हें बुलाया था। साहब, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठिए ना। कलेक्टर साहब मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। सामने उनकी पत्नी अभी बर्तन मांज रही थी और पीछे सजी थालियों में खाना परोसा जा रहा था। कलेक्टर साहब की उंगलियां कांप रही थीं। हाथ में पकड़ी चम्मच उनके काबू में नहीं थी। उन्होंने फिर से नजर उठाकर देखा। वही झुकी हुई कमर, वही थके हुए हाथ, वही सूनी आंखें। मन में हजारों सवाल दौड़ पड़े। वह यहां कैसे यह कर क्यों रही है? सामने की प्लेट में अब भी खाना रखा था, लेकिन उसका स्वाद जैसे कहीं खो गया था। कमरे की हलचल, शहनाई की धुन, लोगों की आवाजें, सब धीमी पड़ गई थी। सिर्फ बर्तनों की खटखट और साबुन के झाग से फिसलती स्टील की थालियां सुनाई दे रही थीं। उनका मन किया कि उठकर सीधे उस औरत के पास जाए, पर शरीर जैसे बन गया था। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। आखिर वह कलेक्टर थे और यह एक बड़े आदमी की शादी थी। साहब, कुछ और चाहिए? पास खड़े वेटर ने झुककर पूछा। कलेक्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। उनके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। छन एक प्लेट उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। सबकी नजरें उस ओर घूम गईं। कुछ लोगों के चेहरों पर खिसियानी हंसी थी, कुछ के चेहरे पर झुंझला है। शादी के इस माहौल में यह आवाज अजीब अजीब सी थी। महिलाओं के झुंड में से किसी ने कहा, अरे कौन है? यह ध्यान नहीं रख सकती, बर्तन मांज आती। औरत घबराकर झुकी प्लेट उठाने लगी। सर थोड़ा सा उठा तो कलेक्टर साहब की आंख से मिली। बस एक पल, फिर उसने तुरंत नजरें झुका ली, मानो उसे डर था कि वह पहचान ली जाएगी। लेकिन कलेक्टर साहब की आंखें अब किसी और चीज पर टिकी थीं। उसकी कोहनी के पास नीला पड़ा निशान। उनके होंठ फट गए, मुठिया कस गई। यह क्या हो गया? पीछे से व्यापारी की आवाज आई, छोड़िए साहब, यह लोग तो ऐसे ही होते हैं। कलेक्टर साहब ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। और फिर उन्होंने चम्मच नीचे रखा, कुर्सी पीछे खिसका और बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। उनके कदम धीमे मगर भारी थे। वह सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां बर्तन मांजे जा रहे थे। कदम दर कदम उन्हें अतीत में खींच रहा था। उनके सामने वह दिन तैरने लगे। पहली बार उसकी हंसी सुनी थी, जब पहली बार उसके हाथों का स्पर्श महसूस किया था, जब उसने पहली बार उनकी आंखों में सपने देखे थे। लेकिन अब उसकी आंखों में बस थकान थी, पीड़ा थी और एक अनकहा डर था। बर्तनों के ढेर के पास जाकर कलेक्टर साहब रुके। हल्की ठंड में भी उनकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उनकी पत्नी अब भी प्लेट धोने में लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रही थी। देखिए, आप यहां क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज धीमी थी, मगर कांप रही थी। औरत का हाथ छिटक गया। उसने धीरे से सिर उठाया, मगर उनकी आंखों में नहीं देखा। फिर जल्दी से सर झुका लिया। बाकी बर्तन धोने वाली औरतें फुसफुसाने लगीं। कुछ ने कलेक्टर साहब को देखा, कुछ उनकी पत्नी को। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, कलेक्टर साहब ने दोबारा कहा। इस बार आवाज थोड़ी और भारी थी।
पत्नी के होंठ कांपे मगर वह चुप रही, बस अपने फटे हुए आंचल से गीले हाथ पहुंचने लगी। पीछे से किसी ने गला खड़ा वो व्यापारी था जिसके बेटे की शादी थी। चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए हुए बोला, अरे साहब, इन्हें तो छोड़िए, ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, जबरदस्ती थोड़े ही है, पैसे भी मिलते हैं फिर भी नाटक करते हैं। कलेक्टर साहब ने धीरे से सर घुमाया। उनकी आंखों में कुछ था जो व्यापारी को बेचैन कर गया। पैसे मिलते हैं? कलेक्टर साहब ने शांत स्वर में पूछा। जी हां, मतलब जितना बनता है उतना देते हैं, पर इन लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती। व्यापारी ने हंसने की कोशिश की। कलेक्टर साहब ने फिर से अपनी पत्नी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर जितनी थकान थी उससे कहीं ज्यादा छुपी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं सकती। उन्होंने देखा उसके गीले हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी कोहनी के पास का नीला निशान और गहरा लग रहा था। किसने मारा? कलेक्टर साहब की आवाज अचानक काली हो गई। पत्नी चौंक गई। बाकी औरतें सहम कर पीछे हट गईं। व्यापारी की हंसी अचानक गायब हो गई। साहब, ये आप क्या पूछ रहे हैं? उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की कि कलेक्टर साहब ने एक गहरी सांस ली। उनके हाथ की नसें उभर आई थीं। किसने मारा? उन्होंने एक एक शब्द को चबाते हुए दोहराया। इस बार उनकी पत्नी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे पर होंठ अब भी सिले हुए थे। सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी शादी में हलचल मचा दी। हॉल में हर कोई उनकी ओर देखने लगा। हलचल थम गई थी। शहनाई की धुन अब शोर लग रही थी। हंसी मजाक फीका पड़ गया था। लोग कानाफूसी करने लगे। कलेक्टर साहब बर्तन मांजने वाली औरत से क्या बात कर रहे हैं? नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ा दिया। उनकी नजरें उसकी पतली कलाई पर टिक गई। एक गहरे नीले निशान पर जैसे किसी ने जोर से पकड़कर मरोड़ा हो। उनका गला सूखने लगा। तभी भीड़ में से एक औरत धीरे से फुसफुसाई, सुना है मालिक की बीवी बहुत गुस्से में रहती है, कल भी एक लड़की को पीट रही थी। कलेक्टर साहब के सख्त हो गए। उन्होंने पत्नी की कलाई हल्के से पकड़ बहुत धीमे मगर ठहराव भरी आवाज में पूछा, किसने किया यह? इस बार पत्नी ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। कुछ पल के लिए सब रुक गया। शोर, बातें, शहनाई, हलचल, सब। उसकी आंखों में कुछ था, डर, झिझक और एक अनकहा सच, लेकिन होठों पर अब भी चुप्पी। साहब, व्यापारी की घबराई हुई आवाज आई, आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? यह हमारा निजी मामला है। एक छोटी मोटी काम करने वाली को लेकर इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। कलेक्टर साहब ने उसकी ओर देखा। आंखों में कुछ ऐसा था कि व्यापारी चुप हो गया। छोटी मोटी काम करने वाली कलेक्टर साहब की आवाज में ठंडक थी। व्यापारी हकलाने लगा, मेरा मतलब यह सब घरेलू बातें हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो मेहमान हैं। प्लीज आइए कीपर। कलेक्टर साहब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी आंखें अब भी पत्नी पर टिकी थीं। चलो यहां से, उन्होंने धीरे से कहा। पत्नी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी उंगलियां अब भी भीगी हुई थीं। शरीर में एक हल्की झंझनाहट थी, लेकिन उसने पहली बार कुछ कहना चाहा। अब और नहीं। कलेक्टर साहब की आवाज धीमी मगर अटल थी। हॉल में सन्नाटा खींच गया। अरे साहब, आप कहां? लेकिन कलेक्टर साहब उसकी बात पूरी होने से पहले ही मर चुके थे। पत्नी उनके पीछे थी और पूरे हॉल में चटक रंगों के बीच, जगमग रोशनी के बीच, शाही थालियां और महंगी पकवानों के बीच वह एक अकेली और गीले हाथों और सूनी आंखों के साथ उनके पीछे पीछे जल्दी शादी। हॉल के दरवाजे पर दोनों रुके। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पीली लाइट की परछाइयां बिछी थीं। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उनके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। बोलते हुए भी चुप्पी का, चलते हुए भी ठहराव का। कलेक्टर साहब की पत्नी उनके ठीक पीछे खड़ी थी। सर झुका हुआ, हाथ अब भी गीले। उनके आगे गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वह अंदर बैठने के लिए नहीं बढ़े। चलो। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन पत्नी ने हल्के से सर उठाया। बारिश के कुछ बूंद गालों पर गिरी, मानो आंखों से गिरने वाले आंसुओं को छिपाने आई हो। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। हॉल के अंदर से धीमे धीमे कानाफूसी की आवाजें आ रही थीं। यह क्या हो रहा है? कलेक्टर साहब इसे लेकर जा रहे हैं, पर क्यों? अचानक व्यापारी तेजी से बाहर आया। उसके चेहरे पर जब हंसी थी, लेकिन माथे पर शिकन साफ थी। साहब, यह तो बहुत बात हो रही है। आप इसे यहां से ले जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी थोड़ा और आगे बढ़ा। आवाज धीमी मगर चुभती हुई, देखिए, यह आपके घर की नहीं है। यह हमारे यहां काम करती है। आप ऐसे इसे लेकर नहीं जा सकते। कलेक्टर साहब ने पहली बार उसकी तरफ बुरी तरह मुड़कर देखा। आंखों में एक अजीब सी नमी थी,
लेकिन चेहरे पर वही पुराना रौब था। तुम्हें कैसे पता कि यह मेरे घर की नहीं है? व्यापारी ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई सही जवाब खोज रहा हो। भीड़ अब दरवाजे तक आ चुकी थी। सबके चेहरे पर हैरानी थी। तभी पहली बार कलेक्टर साहब की पत्नी ने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सीधे व्यापारी की आंखों से मिली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। शादी हॉल के दरवाजे पर सन्नाटा छा गया। हल्की बारिश की बूंदें टिन की छत पर टकरा रही थी, लेकिन वहां खड़े लोगों के दिलों में जैसे कोई तूफान उमड़ रहा था। कलेक्टर साहब की पत्नी ने पहली बार सीधा एक रील डालोगे वो वायरल नहीं होगा, अब दूसरा रील डालो। व्यापारी की आंखों में देखा। उसकी भीगी पलकें कांपी, होंठ फड़फड़ाए, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। सिर्फ उसकी सांसें तेज हो गई। व्यापारी ने अटकी बेचैनी को निगलते हुए हंसने की कि अरे भाभी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने तो हमें पहले कभी बताया नहीं कि आप कलेक्टर साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया। नाम क्या है तुम्हारा? उनकी आवाज भारी थी लेकिन सीधी, अपनी पत्नी से सवाल कर रही थी। पत्नी का गला सूख गया, उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगीं। आंखों में नमी थी, लेकिन वह खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद बहुत धीमे से फुसफुसाया आई। कलेक्टर साहब ने उसके नाम को दोहराया। उनके चेहरे पर जाने कैसा भाव था, दर्द, पछतावा, गुस्सा, अफसोस या फिर कुछ और। तुम्हें किसने मारा? यह सवाल जैसे बिजली की तरह गिरा। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें फैल गईं। शादी का माहौल अचानक अजनबी लगने लगा। गौरी चुप रही, उसके हाथ जो अब तक एक दूसरे को जकड़े हुए थे और कस गए। कलेक्टर साहब ने व्यापारी की तरफ देखा, जो अब हड़बड़ाया। इसे किसने मारा? व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। हालांकि मौसम ठंडा था। उसने इधर उधर देखा, फिर जबरदस्ती हंसते हुए कहा, साहब, ये तो काम वाली औरतें हैं। कभी कभी थोड़ा डांट डपट करनी पड़ती है, नहीं तो ये सर पर चढ़ जाती है। इस बार कलेक्टर साहब की आंखें जल उठीं। तन डपट, उन्होंने व्यापारी की आंखों में घूरते हुए कहा। व्यापारी को जैसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसकी हंसी गायब हो गई। गौरी ने अचानक हल्के से सर झुका लिया। शायद उसे डर था कि अब जो होने वाला था वह उसे कहीं और मुश्किल में न डाल दे। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहां खड़े किसी ने नहीं की थी। गौरी ने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और उस आदमी की ओर इशारा कर दिया जिसने उसे मारा था, और तभी में एक हलचल मच गई। गौरी की कांपती उंगलियां जिस ओर उठीं, वहां खड़ा आदमी सहम गया। शादी चकाचौंध के बीच हल्की बारिश में भीगते चेहरे के साथ उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। वह कोई और नहीं, खुद व्यापारी था। हॉल में खड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। कई लोगों की फुसफुसाना तेज हो गई। यह क्या कह रही है? व्यापारी हड़बड़ा गया। उसकी आवाज में झूठी हैरानी थी। इसे क्यों मारा होगा? यह पागल हो गई है क्या? गौरी का हाथ अब भी उठा हुआ था, मगर उसकी आंखों अजीब सा खालीपन था, जैसे सच को कहने में उसे अब कोई डर नहीं था। कलेक्टर साहब के अंदर कुछ सुलग उठा। उनकी मुठ्ठियां भीग गई, जबड़े कस गए। उन्होंने धीरे से गौरी का हाथ पकड़कर नीचे किया, फिर व्यापारी की ओर घूरते हुए आगे बढ़े। गौरी झूठ नहीं बोल रही। उनकी आवाज ठंडी लेकिन तीखी थी। व्यापारी अब पूरी तरह असहज हो गया था। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। कलेक्टर साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसे मारा? भीड़ अब पूरी तरह से सिमट आई थी। लोगों के कान अब सिर्फ इन दो आदमियों की बातचीत पर टिके थे। व्यापारी ने गला खड़ा, फिर खुद को संभालते हुए कहा, अरे साहब, आप तो जानते हैं ये लोग बहुत चालाक होते हैं। थोड़ा बहुत शक्ति निकले तो सर पर चढ़ जाते हैं। ने बस हल्का सा समझाया था। ये तो हाथ उठाया। कलेक्टर साहब की आवाज में एक ठंडी लहर दौड़ गई। व्यापारी अब बुरी तरह पसीने पसीने था। ना, नहीं, मेरा मतलब देखिए साहब, यह औरतें बात का बतंगड़ बना देती हैं। लेकिन कलेक्टर साहब अब उसकी सफाई सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने कोट की जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला। व्यापारी की आंखें चौड़ी हो गईं। गौरी ने भी शक कर कलेक्टर साहब की ओर देखा। भीड़ में फुसफुसाना है, और फिर कलेक्टर साहब ने जो किया उसने पूरी शादी को हिलाकर रख दिया। हवा में अजीब सा तनाव घुल गया था। शादी की जगमगाती रोशनी अब फीकी लगने लगी थी। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन वहां खड़े लोगों की उत्सुकता उससे भी ज्यादा तेज थी। कलेक्टर साहब की जेब से निकली चीज चमक रही थी। उनका सरकारी पहचान पत्र। उन्होंने व्यापारी के सामने उसे लहराया और बहुत धीमे लेकिन सख्त आवाज में बोले, तुम जानते हो कि किसी महिला के साथ मारपीट करना अपराध है। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, मेरा मतलब तुम्हें इसका अंजाम पता है? कलेक्टर आंखों में झांकते हुए पूछा।
गौरी चुपचाप खड़ी थी। शायद उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हो सकता है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कलेक्टर साहब ने तो अब मामला बड़ा बना दिया। देखना, अब यह व्यापारी नहीं बचेगा। कलेक्टर साहब ने एक गहरी सांस ली और सीधे पुलिस को फोन लगाया। एक महिला के शोषण और हिंसा की शिकायत दर्ज करिए। घटनास्थल, शादी हाल आरोपी, यही का मालिक व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई साहब। मैं माफी मांगता हूं, एक गलती हो गई। आप इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाएं। लेकिन कलेक्टर साहब अब अनसुना कर चुके थे। उनकी नजरें अब गौरी पर थीं। गौरी, अब तुम यहां नहीं रहोगी। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। गौरी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। तुम्हें अब अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, कलेक्टर साहब ने कहा। डर कर रहोगी तो लोग और सताएंगे। आज नहीं बोले तो कल फिर यही होगा। गौरी की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। पुलिस की गाड़ी गेट के पास आ चुकी थी। 2 पुलिसकर्मी अंदर आए और व्यापारी की ओर, बड़े साहब प्लीज बचा लीजिए, आपकी इज्जत का सवाल है, आप इसे ऐसे मत कीजिए। व्यापारी गिड़गिड़ा लगा, लेकिन कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गौरी की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। गौरी ने पहली बार अपनी आंखें ऊंची की। मुझे गवाही देनी है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। व्यापारी को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। भीड़ अब भी खड़ी थी। गौरी ने कलेक्टर साहब को देखा। हल्की सी मुस्कान छलक रही थी और फिर गौरी ने बारिश में भीगे हुए हाथों से अपना फटा आंचल हटाया और कलेक्टर साहब के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। आज पहली बार वह अपने पैरों पर खड़ी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।